हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज हम सितंबर मंथ की रीडिंग लेकर आए हैं फॉर लियो। देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या कर रहे हैं, उनका लव लाइफ, कैरियर एंड फाइनेंसेस उनका कैसे रहने वाला है। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो कि पेड होती है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप सब चीज़ दिया हुआ है। आप उसमें से देख के मुझसे बात कर सकते हैं अपने पास। और मैं सॉल्यूशन भी बता देती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देती हूँ, जो कि जब आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। देखते हैं कि जो लियो है उनका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सो ये जनरल रीडिंग है, तो उसको जनरल तरीके से ही लीजिए। कार्ड्स खोल करके रखे हुए हैं गाइस मैंने, बट इसके बाद ही मैं कर लेती हूँ। So, three of swords, the high priestess, 6 of wands और क्वीन ऑफ swords। सो लियो आपके जो कार्ड आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइफ में कुछ टेंशन देखी है, कुछ डिप्रेशन देखा है। शायद की बात है, आपको रात में ढंग से नींद भी नहीं आई होगी, जो कि कार्ड बता रहे हैं। अगर मैं जॉब की बात करती हूँ, आपके करियर की बात करती हूँ, तो शायद करियर में भी आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था पास्ट में। शायद आपको जो जॉब थी, या तो जॉब थी ही नहीं, और अगर जॉब थी आपकी तो उस जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो कि आपकी पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अभी की जो करंट एनर्जी आ रही है सितंबर मंथ में, तो उसमें आपके पास ऑफ़र तो बहुत आएंगे जॉब के, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। काफ़ी सारे लोग आपको जो है जॉब के लिए बुलाएंगे। और अगर रही बात बिजनेस की, मैं देखती हूँ तो बिजनेस में भी यही बात है कि मतलब उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, मतलब काम जो है आपका, जैसे कि पहले मंदा पड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे। बट अगर मैं जॉब की बात देखती हूँ और उसकी बात, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी। न्यू बिगनिंग, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। जॉब ऑफ़र बहुत सारे आएंगे। बट अभी आपका क्या है कि लियो, कि आप थोड़ा देखेंगे उस चीज़ को कि सितंबर मंथ में कि अब मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सी जॉब मुझे नहीं करनी चाहिए। बट यही है कि अभी आप अगर सेटिस्फेक्शन नहीं था आपको अपने पास्ट की जॉब से, तो उसमें जॉब में मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग दिखाई दे रही है कि सितंबर मंथ में हो सकता है कि आपकी कोई जॉब जो है वो लग जाए, और जिसमें स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और दिखाई दे रहा है कि मतलब कार्ड से कि जॉब जो है वो आपकी पहले की जॉब से सही जॉब होगी। मतलब आप कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन होगा, और जिस सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जॉब का तो मैं यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं सितंबर मंथ में आ रही हैं। और हो सकता है लास्ट में, सितंबर के लास्ट में आपकी विश भी फुलफ़िल हो, और कोई अच्छी जॉब आपको मिल भी जाए, और आपका उसमें सेटिस्फेक्शन होगा। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव अभी आपने देखा था पास्ट में। शायद हो सकता है जॉब की वजह से ही कुछ ऐसा हो। लेकिन अभी का जो दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस का जो आपका प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डे बाय डे सुधरेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ एक समय तक नहीं रुकती है, वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो अभी अगर आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम्स किया है उसका कि देखी है आपने, तो अगर आपने उस टाइम में ऐसा था कि कुछ फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो आप जाके मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा धीरे धीरे मुझे वो पोजीशन में आते हुए आप दिखाई दे रही है कि स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि हाँ भाई, अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जॉब को लेकर, करियर को लेकर और फाइनेंस को लेकर। वही बात अगर मैं आपकी लव लाइफ से देखती हूँ लियो, तो लव लाइफ में देखिए हार्ट ब्रेक आ रहा है। कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था अभी तक, और या हो भी सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आप इसको प्रोसीडिंग की नज़र से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑल लियो की बात कर रही हूँ जो इस वर्ड में है। तो लव लाइफ में भी कहीं कुछ दिख रहा है मुझे, किसी ने आपकी फीलिंग्स को जो है वो केयर नहीं की, फीलिंग्स को समझा नहीं। शायद आपने एफ़र्ट किए थे अपनी लव लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए थे, बट फीलिंग को नहीं समझा है किसी ने आपकी, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपके कार्ड से कि फीलिंग की आपकी किसी ने केयर नहीं की है। अभी मैं आपका जो कार्ड और निकालती हूँ,
लव लाइफ के लिए आपके सितंबर मंथ में। बट अभी इस कार्ड से तो मुझे यही शो हो रहा है कि अभी जो कि पास्ट की एनर्जी आ रही है कि आपने शायद बहुत एफर्ट किए थे और अपने पार्टनर के लिए कि अब वो पार्टनर आपको मिल जाए या आपकी लाइफ से नहीं जाए, बट उन्होंने फीलिंग की केयर नहीं की है। मैं निकालती हूँ कार्ड, ये निकल के आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड निकल के आता है आपके लिए द वर्ड का कार्ड आया हुआ है और क्वीन ऑफ कप्स और ये कार्ड आया हुआ है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज जो कि कार्ड मुझे बता रहे हैं, कार्ड समझ में आ रहा है कि ऐसा पास्ट में था शायद कि आपने कुछ एफर्ट्स किया था, लेकिन शायद आपके जो पर्सन होंगे, मेल हो या मेल हो, आई डोंट नो, बट उन्होंने शायद आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। सो आपका जो माइंड था वो अभी की जो करंट सिचुएशन है, तो आपका जो दिमाग है, जो दिल है, वो उस चीज़ को शायद आपको लग रहा है कि आप हमारी फीलिंग की ही कदर नहीं करी, तो फिर अब क्या उस पर्सन से मैं मतलब सोचूं जिसने फीलिंग ही नहीं की। लेकिन सितंबर मंथ में क्या दिखाई दे रहा है गाइस, क्लियर मुझे कि जिसने आपकी कदर नहीं करी थी पास्ट में, वो अब आपसे दोबारा से हाथ मिलाना चाहते हैं। क्योंकि जो कार्ड आया हुआ है द वर्ड का कार्ड हमें यही बताता है कि जब हमारा वक्त अच्छा आता है, जैसे कि सितंबर मंथ में आपकी काफ़ी सारी बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है, आपका कैरियर, फाइनेंस सब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब आपका वक्त अच्छा होता है तो सभी चीज़ें आपकी जो हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय सब चीज़ें सही हैं। तो सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी जो लव लाइफ की प्रॉब्लम थी, जो जैसे कि आपकी कोई फीलिंग की केयर नहीं कर रहा था, वो अब जाके वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल रहा है। और हो सकता है कि आपका कोई पर्सन ऐसा था जिसने आपकी फीलिंग नहीं करी थी, बट अभी क्या है कि जब आपने उनसे बात करना छोड़ दिया, ब्लॉक कम्युनिकेशन कर दिया या जो भी है, मतलब आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तभी से जाके वो उन्होंने आपको समझना स्टार्ट कर दिया, तभी जाके उन्होंने आपकी फीलिंग्स को केयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये फीलिंग आपकी आ रही है कि जब आपने इग्नोर किया तो उन्होंने समझा, उन्होंने आपकी वैल्यू समझी। तो अभी ये जो सितंबर मंथ है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी पर्सन था या अभी करंट सिचुएशन में जो भी है, आप उसको आपकी वैल्यू जो है वो एक्चुअली वैल्यू आपकी क्या है वो अब पता चलेगी आपके पर्सन को, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक फीलिंग नहीं समझी थी, आपने समझाई भी थी और एफर्ट्स ही बहुत किए थे, बट कहीं ना कहीं आपको लगता था यार मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं होती है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मतलब मैं तो कुछ भी किसी के लिए भी कर लूँ, मुझे तो कोई समझता नहीं, ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं आई थी आपके मन में, जो कि कार्ड से दिखाई दे रहा है। बट अब आपकी फीलिंग की भी केयर होगी, आपकी फीलिंग की भी परवाह की जाएगी, क्योंकि सितंबर मंथ अच्छा आ रहा है, अच्छा मंथ आ रहा है आपके लिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट ज़रूर की होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइएगा अपनी, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल का, क्योंकि अभी सितंबर मंथ स्टार्ट होगा तो उसके बाद बहुत सारी रीडिंग होंगी जो मैं इंडिविजुअल सबके लव लाइफ का और करंट फीलिंग का भी डालने वाली हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो डायरेक्ट आपके पास वो रीडिंग पहुँच जाएगी। सो अगर मैं टोटल बात करती हूँ लीज आपकी, तो आपका जो कार्ड की पोजीशन वो यही बता रही है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम थी, अब आप उस धीरे धीरे मोटी मतलब एक बात मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, कि धीरे धीरे आपको समझेंगे लोग, धीरे धीरे आपकी कदर करेंगे, और वो स्टेबिलिटी सी आपकी सितंबर मंथ में दिखाई दे रही है, एक अच्छे वे पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। सो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी, और बाकी गॉड आपकी विश जो भी हो, ड्रीम्स हो, फुलफिल करे, आई होप सो। और तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मैं फिर एक रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए, तब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाय बाय।